ठीक है, ओके, अच्छा। जी प्यारे बच्चों, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हो? कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? फटाफट वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक है। और चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलते हैं अगली, ये हमारी सेकंड क्लास रहेगी, ठीक है। अभी तो हमारी फर्स्ट क्लास कंप्लीट हो गई है, ठीक है। तो आज हमारी कौन सी ये सेकंड क्लास रहने वाली है, पैसिव वॉइस के ऊपर। तो अगर आपने फर्स्ट क्लास नहीं देखी है, ठीक है, फर्स्ट क्लास नहीं देखी तो वो वाली फर्स्ट क्लास जरूर देखो, ठीक है। अगर फर्स्ट क्लास वाली अगर वीडियो अगर कंप्लीट नहीं देखोगे, डे वन से सारी की सारी जितनी भी क्लासेस हैं डे वन से बनाना स्टार्ट कर दो, तभी सारी जो चीजें हैं वो समझ में आएंगी। अदरवाइज आप रेंडमली किसी भी क्लास को रेंडमली अगर किसी भी क्लास को देखोगे तो समझ में नहीं आएगा, उतना नहीं समझ में आएगा जितना पीछे वाली क्लास से आप रिलेट कर पाओगे, ठीक है। तो फटाफट वीडियो को शेयर कर दो सभी अपने दोस्तों तक, अपने ग्रुप में, और फिर उसके बाद में अपनी कॉपी पेन निकाल करके फटाफट लिखने लगो और समझने लगो। दूसरी बात ये है कि जो इसके पहले वाली जो वीडियो आई हुई थी, ठीक है, जो क्लास हुई थी उसकी जो पीडीएफ और आज की पीडीएफ ये वाली, ये दोनों के साथ पीडीएफ कल संडे, ठीक है, कल संडे तक उसकी पीडीएफ आपके टेलीग्राम चैनल पे आ जाएंगे, ठीक है। वहां से क्या करना है ना, आप लोग वहां से डाउनलोड कर लेना और वहां से आप अपनी नोट्स बनाते रहना, ठीक है। तो कल वाली और आज वाली। चलिए अब उसी के आगे बढ़ते हैं और आपको जो हमने पढ़ाया है क्या आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। कहीं अगर कोई डाउट है तो डाउट के लिए हमने डाउट का एक वो चैनल क्रिएट किया हुआ, ठीक है, डाउट ग्रुप के लिए। वो ग्रुप बना हुआ अलग से टेलीग्राम पे, आप लोग जानते हो। अगर उस पे कोई कैसा भी किसी भी तरीके का आपका डाउट है, ठीक है, इस वॉइस से रिलेटेड या और भी जितने भी चैप्टर पढ़ाते रहेंगे, तो धीरे धीरे उसमें अगर कोई भी आपका डाउट आता है तो आप हमसे वहां से क्या कर सकते हो, पूछ सकते हो। कोई भी अगर किसी भी तरीके का डाउट आता है तो हमसे पूछ सकते हो, ठीक है। तो चलिए क्लास को शुरू करें और अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि समय बहुत कम है और एग्जाम बहुत नजदीक आ रहे हैं, ठीक है। तो एग्जाम नजदीक आ रहे हैं और सिलेबस भी बहुत ज्यादा है, तो सिलेबस को भी कवर भी करना है और देन उसके बाद में आपको प्रैक्टिस भी करानी। तो प्रैक्टिस के लिए भी क्वेश्चन जो आएंगे वो भी आपको उसी ग्रुप में मिलते रहेंगे। तो चलिए आज की जो क्लास है वो है वॉइस की सेकंड क्लास, ठीक है। तो चल देखते हैं क्या 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 चीजें इसमें हो सकती हैं। देखो अभी आप हमने पढ़ा हुआ था सर कि वॉइस वॉइस में हमने पढ़ा रखा है। उसके स्टार्टिंग पॉइंट में बहुत बहुत छोटी छोटी बातें बताई हुई थी, जिसमें हमने जो स्कूल लेवल पे जो पढ़ाया जाता था हमें, यानी कि जो रटने वाली चीजें थी, रटते तो अभी भी आ रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो हम सोच रहे हैं कि जितना हो सके कि आप रटे ना, ठीक है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि वो रट लेते हैं, आज रट लिया और आज भी पढ़ लिया, फिर उसके बाद में कल भी रट लिया। ऐसे रट रट के आए हैं, वो लास्ट टाइम पर ऐसा होता है कि 2-3 महीने बाद जब देखते हैं एग्जाम, वो एग्जाम आता है या एग्जाम नहीं आता, 2-3 महीने जब गुजर जाते हैं तो पता चलता है कि हमारे तो सब भूल गए हैं, आपने तो जितना पढ़ा था सब भूल गए। तो वो जो रटने वाली जो प्रक्रिया है, जो रट रहे हो भाई, आप उसको रटो नहीं, आप उस चीज को कॉन्सेप्चुअली समझो। अगर कॉन्सेप्चुअली समझोगे तो आपको ज्यादा वो समझ में आएगा, ठीक है, बेहतर लगेगा समझने में। दूसरी बात यह है, आवाज आ रही है, आ रही ना आवाज? कभी कभी ऐसा हुआ था, एक दिन ऐसा हुआ कि मैं क्लास में पढ़ा, इसके पहले वाली क्लास में थी, फर्स्ट वाली क्लास में लास्ट टाइम पर पढ़ाता है कि लास्ट में उसमें देखा कि आवाज ही नहीं रिकॉर्ड हो रही है, उसमें वॉइस ही नहीं आ रही हुई है। तो कोई नहीं, अगर आवाज थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाती है तो मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्टिव वॉइस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस अगर हम आपसे पूछें, देखो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, वॉइस के बारे में हमने बता दिया था कि जो वॉइस होता है उसे वो वर्ब का ही पार्ट है, आप इसे वॉइस बोलो या वर्ब बोलो, बात एक ही है, ठीक है सर। दूसरी बात, उसके बाद में हमने काइंड्स की बात करी थी। काइंड्स यानी कि दो काइंड्स होते हैं, एक होता है हमारा एक्टिव वॉइस, दूसरा हमारा होता है पैसिव वॉइस, ठीक है। एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, अगर हम आपसे पूछें कि बताओ सर एक्टिव वॉइस क्या होता है, तो आप क्या बताओगे? मैं आपसे पूछूं, आप, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि बताओ एक्टिव वॉइस क्या होता है एंड पैसिव वॉइस क्या होता है। तो जनरली बच्चे हम बोलते हैं कि सर एक्टिव वॉइस मतलब एक्टिव वॉइस क्या होता है, तो बताते हैं कि जब सब्जेक्ट कोई काम करता है तो उस केस में जो सेंटेंस हमारा होता है वो एक्टिव में होता है। कुछ बच्चे जो हैं वो कुछ इस तरीके से कहते हैं कि जब सब्जेक्ट कोई काम करता है तो सेंटेंस हमारा एक्टिव में होता है, और जब सब्जेक्ट कोई काम रिसीव करता है तो सेंटेंस हमारा पैसिव में होता है। तो कुछ इस तरीके से मतलब उनके मतलब कुछ लॉजिक है, कुछ इस तरीके से वो समझ बताते हैं, उस तरीके से उन्होंने पढ़ रखा है या समझ रखा है या इस टीचरों से भी पढ़ा है। क्या ऐसे आप लोगों ने पढ़ा है? देखो ये चीज तो हमने
अभी हमने समझ ली कि ये वाली कि एक्टिव वॉइस क्या होता है और पैसिव वॉइस क्या होता है। चलिए इन्हीं बात को हम, यानी कि अब ये थ्योरी में लिखी हुई है, इसको समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में क्या होता है। ठीक है, एक्टिव वॉइस है क्या और पैसिव वॉइस क्या है। एक्टिव वॉइस मेरे भाई वो होता है, एक्टिव वॉइस के बारे में बोला गया कि एक्टिव वॉइस इज अ टाइप ऑफ वर्ब in which the subject does an action. In this case the verb is active। कहने का मतलब ये है कि एक्टिव वॉइस एक तरीके का एक टाइप की एक वर्ब है, ठीक है, जिसमें जो सब्जेक्ट है वो किसी भी एक्शन को करता है, यानी कि किसी भी काम को करता है। जब सब्जेक्ट कोई काम करता है तो उस केस में जो वर्ब होती है वो एक्टिव होती है, ना कि सेंटेंस। ठीक है, बच्चे जनरली यही बोलते हैं कि सेंटेंस हमारा एक्टिव होता है, सेंटेंस हमारा पैसिव होता है। मेरे भाई इस बात को जान लीजिए, कभी भी सेंटेंस हमारा एक्टिव नहीं होता है, सेंटेंस कभी भी एक्टिव और पैसिव नहीं होता है। हमेशा उसकी वर्ब जो होती है वो हमारी एक्टिव या फिर पैसिव के फॉर्म में होगी। ठीक है, तो सेंटेंस हमारा कभी भी कैसा नहीं होता, सेंटेंस कभी भी एक्टिव पैसिव नहीं होता, हमेशा उसकी वर्ब होती। तो वही चीज यहाँ पे बोली गई है कि एक्टिव वॉइस इज अ टाइप ऑफ वर्ब। एक्टिव वॉइस एक तरीके की वर्ब का ही टाइप है, जिसमें सब्जेक्ट जो है वो एक्शन करता है, उस केस में जो वर्ब होती है वो एक्टिव होती है। दूसरी बात, पैसिव में बात वही सेम बोलेगी। पैसिव में क्या बोला गया, जरिए इसको भी देख लीजिए। बोला गया कि पैसिव वॉइस इज अ टाइप ऑफ वर्ब। ठीक है, पैसिव वॉइस भी सेम वही है कि पैसिव वॉइस भी एक टाइप है वर्ब का, एक ही वो भी एक टाइप है, जिसमें क्या होता है, जिसमें जो सब्जेक्ट होता है वो किसी भी एक्शन को रिसीव करता है, उसमें एक्शन किया जाता है, सब्जेक्ट के द्वारा कोई काम किया जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एक्टिव वॉइस। उस केस में वर्ब भी हमारी एक्टिव होती है। जब सब्जेक्ट कोई काम करता है तो वर्ब हमारी कैसी होती है, एक्टिव होती है। सेंटेंस कभी भी एक्टिव नहीं होता है मेरे भाई। दूसरी बात, जब सब्जेक्ट, उस केस में जब सब्जेक्ट कोई काम रिसीव करता है, किसी भी एक्शन को किसी सब्जेक्ट के द्वारा, जो भी सब्जेक्ट ने एक्शन किया है उसको रिसीव करने वाला जो सब्जेक्ट होता है, उस केस में जो वर्ब होती है वो मेरे भाई कैसी होती है, वो मेरे भाई पैसिव की वर्ब होती है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ये तो हमने पढ़ लिया कि एक्टिव एंड पैसिव वॉइस क्या होता है। ठीक है, आपके सामने अब देखो, ये तो चीज हमने पढ़ी, अब इसी चीज को जरा इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, इसको जरा प्रैक्टिकली समझते हैं कि ये बात, ये चीज जो हमने पढ़ी हुई इसको जरा प्रैक्टिकल तौर पे समझने की कोशिश करते हैं, क्या ये चीजें बहुत समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। ठीक है, देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, दो क्वेश्चन आपके सामने है। सुरभि प्लेज द गिटार, दूसरा क्वेश्चन है उसी का, द गिटार इज प्लेड बाय सुरभि। हमारा क्वेश्चन आपसे ये है, आप लोग हमें ये बताइए कि इनमें से दो आपके सामने दो सेंटेंस दे रखे हैं कि एक तो है एक्टिव वॉइस, दूसरा हमारा पैसिव वॉइस में है। ठीक है, तो आप हमें ये बताइए कि इसमें से कौन सा एक्टिव है और कौन सा पैसिव है। चलिए वीडियो को पॉज करके आप बता सकते हो, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। और अगर आप नहीं भी मतलब बता पा रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, तो कोई बात नहीं, आप समझ लीजिए। छोटी छोटी बातें, बेसिक अभी स्टार्ट चल रहा है, बेसिक है, जैसे ही बेसिक धीरे धीरे कंप्लीट हो जाएगा मेरे भाई एडवांस पे आएंगे। देखो एकदम से हम एडवांस लेवल पढ़ाने लगे तो फिर आपको भी कंफ्यूज हो जाओगे कि सर ये ऐसे कैसे टाइप के क्वेश्चन आ गए। ठीक है, तो बेसिक से हम लेके चल रहे हैं, जो बच्चा मतलब जो अभी बिगिनर लेवल पे है वो भी इस चीज को समझ सकता है और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकता है। एक्टिव पैसिव वॉइस किसी भी टाइप के आपके पास आपके क्वेश्चन आ जाए, आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाए, या फिर आपके सराउंडिंग्स में कोई ऐसा हो जो आपसे पूछता हो कि सर एक्टिव पैसिव हमसे किसी ने पूछ लिया तो हम इसको कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो बहुत बेहद आसान है, बस आसान जब हो जाता है जब हमने सारे रूल्स एंड कॉन्सेप्ट बेसिक से पढ़े होते हैं तब। ठीक है, अगर आपने कॉन्सेप्ट को बेसिक से नहीं पढ़ा है भाई, आप किसी भी इमारत को अगर ऊंची बनाना चाहते हो तो उसकी फाउंडेशन आपको मजबूत करनी पड़ेगी। अगर फाउंडेशन ही नहीं मजबूत होगी तो आप कैसे उस पर कितनी बड़ी बिल्डिंग में बनाना चाहो, वो बिल्डिंग बन तो जाएगी, कुछ समय के बाद में वो क्या हो जाएगी, वो अपने आप वो खत्म हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो भाई आपको अच्छे तरीके से बेसिक जो आपके जो फंडामेंटल हैं वो पहले अपने स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, और फिर उसके बाद में देखिएगा आप जैसे धीरे धीरे आगे पढ़ते चले जाओगे, चैप्टर हम जो पढ़ाएंगे बहुत ही आसान लेवल से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आपके जो क्वेश्चन आते हैं वो आते इंग्लिश में है, तो मजा आ जाएगा। बहुत जबरदस्त तरीके से हमने इसमें सिखाने की कोशिश करेंगे। पेशेंस के साथ में बैठ करके आराम से क्लास लगा करके देखिए। ठीक है, कॉपी पेन जरूर साथ में रखिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि कॉपी पेन छोड़ रख दिया और लेट करके क्लास देख रहे हो, तो भाई ऐसे मत देखना। ठीक है, तो अब देखो पहला जो क्वेश्चन दे रखा है, क्या एक्टिव है या पैसिव है। तो सर ऊपर सब्जेक्ट दे रखा है, सब्जेक्ट सुरभि प्लेज
द गिटार, और दूसरे वाले में दे रखा है द गिटार इज प्लेड बाय सुरभि। ठीक है, कुछ लोग इस तरीके से, अब आपसे पूछें कि बताओ एक्टिव कौन है पैसिव कौन है, तो बहुत आसान है, बता देंगे कि सर ये वाला एक्टिव में है और ये वाला पैसिव में है। क्यों? ये एक्टिव है, ये पैसिव है। हम आपसे, अब हमारा क्वेश्चन ये है कि क्या एक्टिव में है, एक्टिव में है ये पैसिव में है। पहली बात हमें बताओ कि एक्टिव आपने किसको, किस आधार पे इस पे इसको आपने पहचाना कि ये एक्टिव है ये पैसिव है। तो आप कहोगे, आप बोलोगे सर सब्जेक्ट जब काम करता है, देखो सब्जेक्ट यहाँ काम कर रहा है, देखो सुरभि प्लेज द गिटार, सुरभि गिटार बजाती है। भाई सब सुरभि गिटार बजाती है लिखा हुआ है, सुरभि गिटार बजाती है। अगर सुरभि गिटार बजाती है, सुरभि काम कर रही है, एक्शन कर रही है, अगर ये एक्शन कर रही है। सर अभी तो आपने बताया कि बोला गया एक्टिव वॉइस इज अ टाइप ऑफ वर्ब, एक तरीके की वर्ब होती है, और जिसमें क्या होता है, जो सब्जेक्ट जो होता है वो काम करता है। ठीक है, जो सब्जेक्ट होता है वो काम किसी एक्शन को करता है, उस केस में जो वर्ब होती है वो एक्टिव की वर्ब होती है। यही बताया, यही चीज यहाँ लिखी हुई, वही चीज यहाँ पे उसी के आपने बेस पे आपने बताया सर ये एक्टिव है। ठीक है, जब सब्जेक्ट कोई काम करता है, जब सब्जेक्ट कोई काम करता है तो वर्ब हमारी कैसी होती है, एक्टिव होती है। और जब सब्जेक्ट कोई काम रिसीव करता है, यानी कि जब कोई सब्जेक्ट कोई काम झेलता है, रिसीव करता है, तो उस केस में जो वर्ब होती है वो पैसिव की वर्ब होती है। तो हम इस आधार पे हमने इस चीज को आइडेंटिफाई किया हुआ है। देखो ये तो कुछ बच्चे जेन्युइन जो बच्चे होंगे उन लोगों ने समझ रखे, मतलब इस तरीके से ही लॉजिक लगाया होगा। कुछ बच्चों ने ऐसे समझा होगा कि सर सुरभि यहाँ लिखा हुआ, सुरभि प्लेज द गिटार, और ये जो द गिटार है वो इधर आ गया, और ये बाई जो ये जो बाई के साथ में सुरभि है इधर आ गया। हम इसी के आधार पे मान लेते हैं, जहां कहीं भी बाई लिखा हुआ मिल जाए, बाई सुरभि, हम जान जाएंगे कि सर ये सेंटेंस तो हमारा कैसा है, पैसिव है। भाई इस तरीके से ये जो रटने वाली चीजें हैं, अगर इस तरीके से आप समझ के चलोगे, भाई आप मुंह सर के बल नहीं मुंह के बल गिरोगे। ठीक है, कुछ भी नहीं समझ में आएगा। अभी तो तुम चलो ठीक है, बाई करके बाई वाला समझ ले रहे हो कि कैसे कहीं पर कि यहाँ पे जो सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट बन गया, और वो जो सब्जेक्ट था वो बाई के साथ में इधर सब्जेक्ट बन गया, वो ऑब्जेक्ट बन गया करके, इसके बेस पर हमने इसको एक्टिव एंड पैसिव वॉइस रिकॉग्नाइज किया हुआ है। भाई इस तरीके से नहीं बात बनेगी, आपको बहुत ही लॉजिकली और प्रैक्टिकली समझना पड़ेगा, तब जा करके आप एक्टिव पैसिव सीख पाओगे, समझ पाओगे। ठीक है, एक्टिव पैसिव समझना एक दो तरीके की बात हो सकती है। एक्टिव पैसिव समझना, एक देखो रटने वाली चीजें हो सकती है, रटा दिया जाए, वो उस तरीके से एक्टिव पैसिव समझना वो दूसरी बात हो सकती है। लेकिन लॉजिकली और आपको कॉन्सेप्चुअली अगर समझना है, सीखना, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, तो भाई हम आपको लॉजिकली कॉन्सेप्चुअली अगर सिखा रहे हैं, तो आप इस तरीके से समझ लीजिए, आपके सामने कैसा भी सेंटेंस आ जाए, आप आराम से उस सेंटेंस को एक्टिव एंड पैसिव में ट्रांसलेट कर दोगे। देखो दूसरी बात यह है कि भाई सेंटेंस कभी भी एक्टिव पैसिव नहीं होता। अगर हम आपसे पूछे बताओ यहाँ पे जो सुरभि है, क्या सब्जेक्ट यहाँ पे सुरभि जो है क्या यहाँ पे काम कर रही है, यानी कि बोला गया सुरभि प्लेज द गिटार, सुरभि गिटार बजाती है। इसका मतलब जो सुरभि है, इसका मतलब यहाँ क्या कर रही है, सुरभि जो है वो पहली बात तो यहाँ पे सब्जेक्ट की पोजीशन पे है। ठीक है, सुरभि काम कर रही है, अगर हाँ सुरभि यहाँ पे काम कर रही है, यानी कि जो सब्जेक्ट है वो काम करता है। देखो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है, काम कर रहा है। अगर सब्जेक्ट काम कर रहा है तो क्या अब जब सब्जेक्ट कोई काम करता है तो वर्ब हमारी कैसी होती है, एक्टिव में होती है। तो इसका मतलब ये जो वर्ब है वो किस में है, एक्टिव की वर्ब है, क्योंकि सब्जेक्ट कोई काम करता है। जब सब्जेक्ट कोई काम करता है तो वर्ब, उस केस में जो वर्ब होती है वो हमारी एक्टिव की होती है। कभी भी ये मत समझ, कभी भी ये मत कह देना कि हमारा सेंटेंस एक्टिव में, कभी भी मेरे भाई सेंटेंस एक्टिव में नहीं होता, हमेशा उसकी वर्ब एक्टिव में होती है। उसी तरीके से जब सब्जेक्ट कोई काम रिसीव करता है, देखो यहां पर जो सब्जेक्ट है ये काम रिसीव कर रहा है। अगर ये काम सब्जेक्ट जब कोई काम रिसीव करता है तो क्या होता है, उस केस में जो वर्ब होती है वो पैसिव की वर्ब होती है। जब सब्जेक्ट कोई काम रिसीव करता है, इसका मतलब जो सब्जेक्ट है इस जगह पर जो सब्जेक्ट है वो काम को क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है, किसी भी एक्शन को रिसीव कर रहा है, रिसीव करने का काम करता है। तो इसका उस केस में जो वर्ब होती है मेरे भाई वो कैसी होती है, वो पैसिव की वर्ब होती है। ये कौन सी वर्ब है, ये एक्टिव की वर्ब थी, और ये मेरे भाई पैसिव की वर्ब है। तो इसका मतलब पैसिव एक्टिव की वर्ब तो एक्टिव वॉइस, पैसिव की वर्ब तो पैसिव वॉइस। ठीक है, अब हम आपको और आगे लेके चलते हैं। ये यहां तक तो हमने सीख लिया, अभी भी इसमें कोई डाउट है अभी हम बताते हैं। अभी कुछ थोड़े बहुत अगर डाउट रह रहे हैं तो धीरे धीरे आगे आपके जो डाउट हैं वो सारे के सारे डाउट खत्म हो जाएंगे। अभी आगे देखिए, हम आपके सामने दो क्वेश्चन और लिखे हुए हैं, दो क्वेश्चन ये और लिखे हुए हैं, इनको जरा बताइए। आपके सामने दो क्वेश्चन ये और लिखे हुए हैं कि एवरीवन प्लेज द गिटार,
द गिटार इज प्लेड, और फिर लिखा हुआ ही वॉज टॉट। इन 3 सेंटेंस हैं आपके सामने, इनमें से आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन एक्टिव है और कौन पैसिव है। वीडियो को पॉज करके आप आंसर दे सकते हो कि इसमें कौन सा एक्टिव है और कौन सा पैसिव वॉइस है। चलिए, आई होप आप लोगों ने बता दिया होगा कि इसमें कौन एक्टिव है कौन पैसिव है। चलिए हम बात करते हैं। देखो पहला वाला जो सेंटेंस है, एवरीवन प्लेज द गिटार, एवरीवन प्लेज द गिटार, ये हमारा कैसा है? ये मेरे भाई, ये मेरा एक्टिव का है। कैसा है? ये एक्टिव वॉइस है। दूसरा, यहां पर अब इसको कैसे पहचानोगे? जो बच्चे बाई का यूज, बाई से नहीं समझ रहे थे, बाई प्रेपोजिशन लगा हुआ देख लेते थे, उधर सब्जेक्ट लिखा हुआ है तो वो बाई के साथ में इधर ऑब्जेक्ट बन जाया करता था। अब यहाँ तो भाई बाई वगैरह ऑब्जेक्ट तो लिखा ही नहीं है। अगर यहाँ बाई के साथ में सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाया ही नहीं गया है तो क्या ये पैसिव नहीं है? भाई ये भी तो पैसिव है। कैसे पहचाना? ये जो वर्ब लिखी हुई वर्ब, ये वर्ब जो है मेरे भाई पैसिव की वर्ब है, ये पैसिव की वर्ब लिखी हुई है। और ये कौन सी कैसी वर्ब लिखी हुई है? एक्टिव की वर्ब लिखी हुई है। एक्टिव की वर्ब है तो एक्टिव वॉइस, पैसिव की वर्ब है तो पैसिव वॉइस। ठीक है, तो ये मेरा सेंटेंस जो है वो कैसा है? ये जो हमारा ये जो वर्ब है हमारी कैसी वर्ब है? ये पैसिव की वर्ब है, तो पैसिव की वर्ब तो पैसिव वॉइस, एक्टिव की वर्ब तो एक्टिव वॉइस। दूसरे इसके बाद वाला क्वेश्चन बताओ, ये सेकंड हो गया। अब थर्ड वाला बताओ, ये कैसा टेंस है? एक्टिव है या पैसिव है? एक्टिव है या पैसिव है? ही वॉज टॉट, वह पढ़ा रहा है या उसे पढ़ाया गया है? ही वॉज टॉट यानी कि उसे पढ़ाया गया है, यानी कि वो पढ़ा थोड़ी रहा है। ही वॉज टॉट, वो पढ़ा नहीं रहा है। ठीक है, वो पढ़ा नहीं रहा है। ही वॉज टॉट यानी कि उसे पढ़ाया गया है। तो इसका मतलब यहाँ जो सेंटेंस लिखा हुआ है ना, ही वॉज टॉट, तो वॉज टॉट लिखा हुआ, तो ये कैसी वर्ब है? ये मेरे भाई पैसिव की वर्ब है। तो ये भी हमारा सेंटेंस कैसा, ये भी हमारा जो हुआ सेंटेंस वर्ब जो हुई वो कैसी हुई? पैसिव की वर्ब। अगर पैसिव की वर्ब है तो पैसिव वॉइस है। अब मेरा क्वेश्चन ये है, अब देखो, अब हम ये कह रहे हैं कि जब कभी भी, अब आप लोग तो ऐसे पहचान रहे हो कि सब्जेक्ट कोई काम कर रहा है। जब सब्जेक्ट कोई काम करता है तो उस केस में जो वर्ब होती है वो हमारी एक्टिव की वर्ब होती है। जब सब्जेक्ट कोई काम करता है तो उस केस में जो वर्ब होती है वो हमारी एक्टिव की वर्ब होती है। और जब सब्जेक्ट कोई काम रिसीव करता है तो उस केस में जो वर्ब होती है वो पैसिव की वर्ब होती है। हम ये कह रहे हैं कि आपको ये देखना ही नहीं है, आपको ये देखना ही नहीं कि सब्जेक्ट कोई काम कर रहा है या सब्जेक्ट कोई काम रिसीव कर रहा है। आपको ये कुछ देखना ही नहीं है, डायरेक्ट आपको वर्ब को देख करके आइडेंटिफाई करना है कि एक्टिव की वर्ब है या पैसिव की वर्ब है। तो आपके माइंड में ये क्वेश्चन आएगा, सर हम कैसे फिर पहचानेंगे कि एक्टिव की वर्ब है या पैसिव की वर्ब है? भाई जब तक सब्जेक्ट होगा नहीं, हम सब्जेक्ट कोई काम कर रहा है तो उसका मतलब एक्टिव वॉइस है, ऐसे तो पहचानेंगे भाई। जब सब्जेक्ट कोई काम कर रहा होगा तो एक्टिव है, जब सब्जेक्ट कोई काम रिसीव कर रहा है तो पैसिव है। इसको देख के तभी तो आइडेंटिफाई करेंगे। लेकिन हम कह रहे हैं कि भाई आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को देख करके नहीं आइडेंटिफाई करना है, आपको हमेशा वर्ब को देख करके आइडेंटिफाई करना है कि वर्ब एक्टिव की है या पैसिव की है। ठीक है, अगर एक्टिव की वर्ब है तो एक्टिव वॉइस, पैसिव की वर्ब है तो पैसिव वॉइस। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन है कि सर हम पहचानेंगे कैसे कि ये एक्टिव की वर्ब है या पैसिव की वर्ब है? तो मेरे भाई बहुत आसान है, बहुत आसान है पहचानना कि वर्ब को। ठीक है, हमेशा वर्ब को ही पहचान करके एक्टिव और पैसिव वॉइस पहचान मतलब बोला जा सकता है कि ये एक्टिव है या पैसिव है। ठीक है, हमेशा वर्ब को देख करके। तो कैसे पहचानेंगे? अब आपको ये पहचानना है कि जब कभी भी मेरे भाई बी के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखे, क्या दिखे? बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कहीं पर भी आपको दिखे तो उस केस में जो हमारी जो वर्ब होती है वो पैसिव होती है, यानी कि वो हमारा क्या होगा? पैसिव वॉइस होगा। जब कभी भी कहीं पर भी आपको बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी हुई दिखे, क्या दिखे सर? बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी हुई दिखे तो वो क्या होता है? पैसिव होता है। इसके अलावा जहां कहीं पर भी आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखे तो वो हमारी क्या होती है? वो हमारी जो वर्ब होती है वो एक्टिव की होती है। मतलब कि हमने ये बताया, एक बार दोबारा फिर रिपीट कर देते हैं कि बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कहीं पर भी आपको लिखी हुई दिखती है, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कहीं पर भी आपको लिखी हुई दिखती है तो वो पैसिव वॉइस है। इसके अलावा जो भी वर्ब आपको, जो
कोई भी वर्ब आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म हो या वर्ब की थर्ड फॉर्म है, वैसे पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, ठीक है। तो हमें ये जानना है कि बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कहीं भी लिखी हुई मिले तो पैसिव वॉइस, और जहां कहीं भी आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी हुई मिले तो उस केस में वो एक्टिव वॉइस। आपको बी प्लस वर्ब ध्यान रखना है, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, बी की फॉर्म होनी ही चाहिए। अगर बी की फॉर्म नहीं है तो फिर वो एक्टिव वॉइस है। बी की फॉर्म अगर नहीं है तो वही चीज हमें लिखा हुआ है कि अपार्ट फ्रॉम दिस वेयर एवर यू सी द थर्ड फॉर्म ऑफ अ वर्ब ट्रीट ऑल द वर्ब्स एज एक्टिव। ये थोड़ी सी बात जो थी वो समझने की थी कि इसके अलावा जहां कहीं पर भी आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखे, मेरे भाई क्या बोला, जहां कहीं भी आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखे, यानी कि वर्ब की कौन सी फॉर्म दिखे, थर्ड फॉर्म दिखे, तो उस केस में जो वर्ब होती है, जो वर्ब्स होती हैं, वो जितनी भी वर्ब्स होंगी वो कैसी वर्ब्स होंगी मेरे भाई, एक्टिव की वर्ब होंगी। इसके अलावा जितनी भी वर्ब्स होंगी सारी की सारी एक्टिव। और कहीं पर भी आपको क्या लिखा हुआ मिले, सर बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, अगर बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखा हुआ मिलता है तो वो हमारी जो वर्ब होती है वो कैसी होती है, पैसिव की वर्ब होती है। सर आपने तो बता दिया बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कहीं भी लिखा हुआ मिले। सर बी की फॉर्म कौन सी होती है, बी की फॉर्म कौन कौन सी होती है, जरा बता दीजिए। ये आपके सामने लिखी हुई है, जरा देखिए कि बी की फॉर्म कौन कौन सी होती है। जब कभी भी आपको बी के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म मिले, क्या सर बी होता, नहीं बी नहीं, बी के साथ में बहुत सारी वर्ब होती है। जैसे बी के साथ साथ में आपको इज, बी की कौन कौन सी फॉर्म होती है, बी है, एम है, आर, वॉज, वर, बी, बीन, बींग। ये कहीं पर भी बी, एम, इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीन, बीइंग, इनके साथ में कहीं पर भी आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी हुई मिले मेरे भाई, तो वो कैसा टेंस हो जाएगा, वो हमारा पैसिव का हो जाएगा, ठीक है, यानी कि वो पैसिव वॉइस हो जाएगा, ठीक है। जब कभी भी ये वाली सारी की सारी बी की फॉर्म आपको लिखी हुई मिले कहीं पर भी, और इनके साथ में क्या मिल जाए, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी हुई मिले, तो उस केस में जो वो वर्ब होगी वो कैसी होगी, पैसिव की वर्ब होगी। जरा इसी बात को जो अभी हमने पढ़ा हुआ जरा ऊपर इंप्लीमेंट करने की कोशिश कीजिए। देखिए सर ये वॉज कौन सी फॉर्म लिखी हुई है, जरा देखिए, क्या ये पैसिव, हमने बोला क्या ये पैसिव है भी या नहीं है, देखो वॉज लिखा हुआ है, क्या वॉज बी की फॉर्म है, बी की फॉर्म में देखो ये वॉज है, वर्ब ही है, तो वॉज है तो इसका मतलब वॉज किस लिए है, सब्जेक्ट सिंगुलर था इसीलिए हमने यहाँ वॉज लगाया। तो सर ये वॉज जो है सर ये तो बी की फॉर्म है, और बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ पे टीच की थर्ड फॉर्म लिखी हुई है टॉट, तो ये कौन सी फॉर्म है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो इसका मतलब बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गया कि नहीं हो गया। और बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होता है सर, पैसिव होता है कि नहीं होता है, देखो लिखा हुआ है कि बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ऊपर भी देख लो, इसी चीज को ऊपर भी समझ लो। इज क्या है सर, इज तो बी की फॉर्म होती है, देखो इज, और इसके साथ में कहीं पर भी आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी हुई मिले, देखो इज क्या कौन सी फॉर्म है, बी की फॉर्म है, प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, तो कैसा वॉइस होता है, कैसा होगा, वो पैसिव वॉइस होगा। आई बात समझ में या नहीं, यहां तक कि बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कहीं पर आपको लिखी हुई मिले, वो उस केस में जो वर्ब होगी वो कैसी होगी, पैसिव की होगी। इसके अलावा कहीं पर भी आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी हुई मिले तो उस केस में जो वर्ब होती है वो हमारी एक्टिव की वर्ब होती है। हमेशा वर्ब एक्टिव होगी जब वर्ब की थर्ड फॉर्म मिले या फिफ्थ फॉर्म मिले या फोर्थ फॉर्म मिले या सेकंड फॉर्म, कैसी भी फॉर्म मिले। लेकिन वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ में बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर आपको कहीं पर लिखी हुई मिलती है, बी के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो उस केस में जो वर्ब होती है वो हमारी पैसिव की वर्ब होती है, ठीक है। चलिए अब हम सीखते हैं, समझते हैं कि स्ट्रक्चर फॉर चेंजिंग एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस। जब कभी भी हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं, तो उसके लिए स्ट्रक्चर होता है। क्या सर स्ट्रक्चर होता है, जरा समझ लीजिए, देखते हैं स्ट्रक्चर क्या होता है। एक्टिव का स्ट्रक्चर क्या होता है और पैसिव का स्ट्रक्चर क्या होता है। देखो एक्टिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, एक्टिव का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें सर सब्जेक्ट आता है, प्लस वर्ब होती है और ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। एक्टिव का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, ठीक है। सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा और ऑब्जेक्ट होगा। जब पैसिव वॉइस बना रहे होंगे, जब पैसिव का स्ट्रक्चर क्या होता है कि पैसिव का स्ट्रक्चर होता है ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई और प्लस बाई के, फिर उसके बाद में क्या कर देंगे सब्जेक्ट। बेसिकली हमने
वही के वही वो शब्द उठा लिए, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं होगा मेरे भाई। क्यों? क्योंकि आपकी सहूलियत के लिए हमने वही शब्द उठा लिए, क्योंकि ये वाला जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ आकर के क्या बनेगा मेरे भाई, आप इसको ब्रैकेट में यहाँ पे सब्जेक्ट कर लेना, ठीक है, ब्रैकेट में सब्जेक्ट कर लो, और ये वाला जो सब्जेक्ट है वो यहाँ ब्रैकेट यहाँ पर काट करके इधर लिख देना ऑब्जेक्ट, ठीक है, क्या लिख देना, ऑब्जेक्ट लिख देना। क्यों इसलिए लिखा हुआ, क्योंकि ये वाला ऑब्जेक्ट यहाँ आकर के क्या बनेगा, सब्जेक्ट, और ये वाला जो सब्जेक्ट है वो यहाँ आकर के क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा, ठीक है। हमने वही के वही शब्द इसलिए उठा लिए हैं क्योंकि आपको ध्यान रहे, पता रहे कि ये वाला जो सब्जेक्ट है वो यहाँ आकर के ऑब्जेक्ट बना हुआ है। डायरेक्ट हम अगर वो ऑब्जेक्ट लिख देते तो आपको लगता है कि ये वाला ऑब्जेक्ट यहाँ आ गया है, और सब्जेक्ट लिख देते तो आपको पता चलता है ये वाला जो सब्जेक्ट है वो यहाँ आ गया है, ठीक है। तो मेरे भाई ये वाला ऑब्जेक्ट, ये वाला जो सब्जेक्ट है वो यहाँ पहुंच करके क्या बन जाता है, सब ऑब्जेक्ट के रूप में, और ये वाला जो सब्जेक्ट है वो यहाँ आकर के सब्जेक्ट बन जाता है, ठीक है। और फिर उसके बाद में ये वाली जो वर्ब होती है ना, ये वाली वर्ब इस वाली वर्ब पे डिपेंड करता है। तो ऊपर ऊपर वाली वर्ब, एक्टिव की वर्ब, नीचे आकर के क्या बनती है, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखो लिखा हुआ कि नहीं लिखा हुआ है, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब डिपेंड करता है, देखो अब ऊपर की एक्टिव की जो वर्ब होगी, एक्टिव की जो वर्ब है, एक्टिव वर्ब में यहाँ पर कौन सा टेंस है, एक्टिव में जैसा प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है, मान लिया प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस की वर्ब आई है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है, तो नीचे बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएगी। अगर ऊपर पास्ट इंडिफिनिट टेंस आया तो बी प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ में अलग फॉर्म आएगी, ठीक है। बी की फॉर्म, यहाँ बी की फॉर्म चेंज होती रहेगी। कहने का तात्पर्य यह है कि ये वाली जो एक्टिव की जो वर्ब है, ये वाली देखो, अच्छा ये वाला जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ जाकर के सब्जेक्ट बन जाएगा, और ये वाला जो सब्जेक्ट है वो यहाँ करके ऑब्जेक्ट बन जाएगा, और ये इसकी तो थर्ड फॉर्म बनेगी, इसकी तो थर्ड फॉर्म बनेगी। मेन जो पॉइंट होता है इसका होता है, इसकी कौन सी फॉर्म आएगी, इसका तो थर्ड फॉर्म लगेगा, लेकिन यहाँ बी की फॉर्म कौन सी आएगी, और ये वाली बी की फॉर्म जो कौन सी आएगी वो डिपेंड करता है ऊपर की एक्टिव की फॉर्म के ऊपर, कि ऊपर जो एक्टिव की वर्ब है वो कौन सी वर्ब है। अगर ऊपर एक्टिव की वर्ब अगर प्रेजेंट टेंस है तो यहाँ बी की फॉर्म अलग आएगी, बी की फॉर्म अलग के साथ में उसके साथ में थर्ड फॉर्म आएगी। अगर ऊपर फ्यूचर इंडिफिनिट है तो यहाँ बी के साथ में अलग फॉर्म आएगी। अगर ऊपर पास्ट टेंस है, पास्ट इंडिफिनिट टेंस लिखा हुआ है तो बी के साथ में अलग फॉर्म आएगी। तो सारा खेल बी का है, ठीक है। बी के साथ में आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म जोड़ देनी है, और जहां बी के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी हुई मिल जाए पैसिव वॉइस है, ठीक है। आपको ये सारा खेल नहीं समझना है कि ऊपर टेंस कैसा है, इंडिफिनिट है, कॉन्टिन्यूअस है, आपको टेंस नहीं याद रखना है, ठीक। और वैसे भी टेंस में बदलाव नहीं होता, टेंस कभी भी चेंज नहीं होता है, कि ऊपर लिखा हुआ इंडिफिनिट है तो हमने उसको प्रेजेंट इंडिफिनिट लिखा हुआ है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में ले जा रहे हैं, ठीक है। पास्ट इंडिफिनिट लिखा हुआ है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में ले जा रहे हैं। मेरे भाई टेंस में कोई बदलाव नहीं होता है। देखो ये वाली चीज तो इधर आ जाती है और ये वाली चीज इधर चली जाती है, सारा खेल जो है ये वर्ब का है, इसी का टेंस, इसी का पैसिव बनता है। ये एक्टिव की जो वर्ब है यहाँ अगर के वर्ब की थर्ड फॉर्म में तो चेंज होगी, सारा खेल है ये बी का, यानी कि बी की यहाँ कौन सी फॉर्म आएगी, यहाँ यदि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस लिखा हुआ तो यहाँ बी की अलग फॉर्म आएगी, बी की अलग फॉर्म के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। यहाँ अगर पास्ट इंडिफिनिट टेंस लिखा हुआ तो यहाँ बी की अलग फॉर्म के साथ में पास्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ठीक है। तो इस तरीके से जो कुछ क्वेश्चन होते हैं वो इस तरीके से बनते हैं। अब हम यहां तक तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जो सब्जेक्ट जो एक्टिव से पैसिव बनाने का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। अगर आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई हैं तो हम आपको अगले वाले टॉपिक पे लेके चल रहे हैं, ठीक। आगे जो चीजें हैं वो समझने की कोशिश करते हैं कि आगे ये तो हमने समझ लिया कि ये वाला चीज, तो ये वाला जो सब्जेक्ट है वो यहाँ करके ऑब्जेक्ट बन जाएगा, और ये वाला जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ करके सब्जेक्ट, ये वाली वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। सारा खेल है बी की फॉर्म। और बी की फॉर्म कौन कौन सी होती है, ये सारी की सारी बी की फॉर्म है। देखो बी की फॉर्म कौन कौन सी लिखी हुई है, इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीन, बीइंग, बस इतना आप रट लो, इतना आप लोग ध्यान रखना कि ये कहीं पर भी आपको अगर यदि आप पैसिव वॉइस बना रहे हो, ठीक है, तो जब भी पैसिव वॉइस बनाना तो ये बी की फॉर्म ध्यान रखना, ये बी की फॉर्म लगानी है आपको, और बी की फॉर्म लगा करके वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, पैसिव वॉइस बन जाएगा, ठीक है। तो आपको टेंस ध्यान नहीं रखना, टेंस कभी भी नहीं रटना है कि टेंस एक्टिव है पैसिव है, एक्टिव में कौन सा टेंस है, इंडिफिनिट है, कॉन्टिन्यूअस है, परफेक्ट है, या पास्ट में कैसा भी टेंस है, इंडिफिनिट है, परफेक्ट है, इंडिफिनिट है, कॉन्टिन्यूअस है, कैसा भी है, उसको ध्यान नहीं रखना है। आपको सिर्फ बी की फॉर्म ध्यान रखनी है, और बी की फॉर्म के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म
लिखी हुई कहीं पर भी आपको मिलती है मेरे भाई, तो वो कैसा होता है, वो पैसिव वॉइस होता है। और जब कभी भी आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी हुई मिले, आपको बी की फॉर्म ना लिखे मिले, तो वहां पर वो जो टेंस होगा वो हमारा एक्टिव का होगा, यानी कि एक्टिव की वर्ब होगी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। इसी के साथ में अगली क्लास में मिलते हैं, जिसमें हम और जो कुछ रूल्स जो बचे हुए हैं वो पूरे कंप्लीट करते हैं। फिर धीरे धीरे हम अपने बेसिक जो स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट, बेसिक जो हमारा जो तरीका था जो पढ़ने का, जो बेसिक वाले जो रूल्स थे, यूं समझ लो। ठीक है, बेसिक के जो रूल्स थे वो हमने कंप्लीट कर लिए होंगे 2-3 क्लासेस में। उसके बाद में हमारे आ जाएंगे डायरेक्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन आएंगे, फिर उसके बाद में हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और अपना ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद में हम नरेशन की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।